हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में। 2021 का इंडेक्स है जो कि रिसेंटली ही रिलीज किया गया है। तो किसके द्वारा रिलीज किया गया है, क्या क्या की फाइंडिंग्स इस इंडेक्स में देखी गई हैं, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको पता ही है कल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, तो स्लीपी क्लासेस आपके लिए सभी कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट अवेल करने की ऑप्शन लेके आया है। ये कूपन कोड है, आप इसे यूज कर सकते हैं। आज आपकी लास्ट डेट है, अगर आपको कोई भी कोर्स वहां पर परचेस करना है तो गुड नंबर ऑफ अमाउंट आप वहां पर अपना सेव कर सकते हैं इस कूपन कोड को वहां पर यूज करते हुए। सो डेफिनेटली चेकआउट आवर वेबसाइट। आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है तो आप इस कूपन कोड का वहां पर यूज कीजिए। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया है नीति आयोग द्वारा इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, जो कि आपका 2021 की रिपोर्ट यहां पर इनके द्वारा रिलीज की गई है। पहला जो एडिशन था इसका लास्ट टाइम आपका 2020 में रिलीज किया गया था, मतलब सेकंड एडिशन है आपका इस बार जो यहां पर रिलीज किया गया है। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है रिपोर्ट की कि पहली बात कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस साल बहुत सारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपके टॉपिक्स न्यूज में रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने लास्ट वीक जो डिस्कस किया था 400 बिलियन का जो वहां पर यूएस डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट वहां पर अचीव किया है टारगेट। तो डेफिनेटली इतना सारा एक्सपोर्ट आपका अगर न्यूज में रहा है, कहीं ना कहीं वहां से क्वेश्चन तो जरूर बन सकता है। तो उसी आधार पर ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर है ही। तो जितनी भी इंडिया के एक्सपोर्ट अचीवमेंट्स हैं, किस तरीके से वहां पर अचीवमेंट्स वो अचीव की जा रही हैं, क्या पॉलिसी सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या हमारा जो पोर्टफोलियो है एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो है क्या वो डाइवर्स हो पा रहा है या नहीं, तो उस पूरे चीज को पूरी आपके एक्सपोर्ट सेक्टर को वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनालिसिस करते हुए ये रिपोर्ट उसमें सभी स्टेट्स को रैंक करती है कि कौन कौन से स्टेट में किस तरीके से वहां पर आपके एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स वहां लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो यही बेसिक्स ऑब्जेक्टिव है इस रिपोर्ट का भी, इस इंडेक्स का भी। सभी स्टेट्स और यूटीज द्वारा ये फर्दर यूज किया जाता है। जब एक बार रिजल्ट आ गया सभी स्टेट्स का, तो नेक्स्ट ईयर के लिए, अगली बारी के लिए दोबारा से यहां पर सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज उसे एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि बाकी स्टेट्स किस तरीके से वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से अलग पैरामीटर्स पर वो अपने पॉलिसी मेजर्स वहां पर लगा रहे हैं, कैसे उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है सरकार। तो इन सभी चीजों को इवैल्यूएट करते हुए, अपने चैलेंजेस को वहां पर आइडेंटिफाई करते हुए, उन्हें ओवरकम करने के लिए बेटर पॉलिसी वहां अडॉप्ट करते हुए अपनी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को वहां पर पुश देना की कोशिश की जाती है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज द्वारा। ठीक है जी, अब 4 पिलर्स हैं इस रिपोर्ट के। कौन कौन से हैं? पहला है पॉलिसी, कि किस तरीके के पॉलिसी मेजर्स सरकार किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है सभी आपके एक्सपोर्ट रिलेटेड जितना भी सेक्टर है या जितने भी उससे रिलेटेड बिजनेसेस हैं, उन्हें किस प्रकार से वहां सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। डेफिनेटली उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पर रहेगा कि गवर्नेंस किस तरीके से है वहां पर। फिर आपकी सेकंड बात आती है बिजनेस इकोसिस्टम, कि वहां पर अब डेफिनेटली जब बिजनेस वहां पर डेवलप करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर डेवलप करेगी, तभी इस तरीके के प्रोडक्ट्स वहां पर डेवलप होंगे एंड फर्दर तभी उनकी एक्सपोर्ट भी वहां पर किया जा सकता है। तो बिजनेस इकोसिस्टम को भी इवैल्यूएट करेगा, देखेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरीके से है, क्या किस तरीके की दिक्कतें वहां पर आ रही हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, उसे भी इवैल्यूएट करेगा, हर एक स्टेट का, हर एक यूटी का। फिर यहां पर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, कि अब बिजनेस डेवलप हो चुका है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, एक्सपोर्ट किस तरीके से उसका किया जा रहा है, क्या उस तरीके की लॉजिस्टिक सर्विसेज उनके पास अवेलेबल है या नहीं, क्या उनका जो प्रोडक्ट वहां तैयार किया गया है क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो उसे कॉम्पीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सभी चीजों को इवैल्यूएट करेंगे यहां पर। फिर आपका जो फोर्थ पिलर है वो है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, कि अब जो प्रोडक्ट बाहर भेज दिया जा चुका है, अब उसको किस तरीके से हम कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स में उसे अडॉप्ट किया जा रहा है, क्या उसकी डिमांड बढ़ रही है या उसका उतना ऐसा कोई डिमांड नहीं आ रही है, उसका ऐसा कोई प्रोडक्ट तो तैयार हो चुका है बट वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा ग्लोबल मार्केट्स में। तो इन सभी चीजों को, इन 4 पैरामीटर्स को यहां पर इवैल्यूएट करते हैं सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को वहां पर एक डेटा वहां पर तैयार किया जाता है। तभी ये कहा जाता है कि जो आपका ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एक डेटा ड्रिवन एंडेवर है, ताकि फंडामेंटल एरियाज को यहां पर आइडेंटिफाई किया जा सके जो कि क्रिटिकल हैं सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। ठीक है जी, तो इन सभी पैरामीटर्स को यूज करते हुए, इन 4 पिलर्स को यूज करते हुए वहां पर ये इंडेक्स आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक करता है। उसके अलावा 11 सब पिलर्स भी हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी किस तरीके की रखी गई है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके का है, मतलब उन्हीं पिलर्स के सब पिलर्स यहां पर दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, क्या लॉजिस्टिक सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं, ऐसा तो नहीं बहुत सारी कॉस्ट वहां पर पड़ रही हो कि उस तरीके से फिर जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसे हम कंपीट ही ना कर पाए। एक्सेस टू फाइनेंस कैसे है कि अगर कोई बिजनेस वहां पर एक्सपैंड करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, ताकि वो अपना एक्सपोर्ट सेगमेंट भी वहां पर बढ़ाए,
तो क्या उसे फाइनेंस सर्विसेज अवेलेबल हो पा रही है, नहीं हो पा रही, क्या बैंक्स उसकी सहायता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फिर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है, ट्रेड सपोर्ट किस तरीके का प्रोवाइड किया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर आपके एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, अर्थात कि ऐसा तो नहीं है कि 2-3 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि एक फिक्स कमोडिटीज उन्होंने बना रखी, 3 से 4 कमोडिटीज, उसी पर वो बार बार काम करी जा रहे हैं, उसी पर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी वहां पर यूज किए जा रहे हैं। क्या उन्होंने अपने यूनिक प्रोडक्ट्स को वहां आइडेंटिफाई किया है, क्या उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट जो आपका प्रोडक्ट वाला जो इनिशिएटिव है, क्या उसे आइडेंटिफाई करते हुए अपने डिस्ट्रिक्ट का कोई एक यूनिक प्रोडक्ट वहां पर तैयार किया है, नहीं किया है? डेफिनेटली उससे भी आवश्यकता रहेगी, उससे भी मदद मिलेगी हमारे एक्सपोर्ट को और डाइवर्सिफाई करने में। फिर ग्रोथ ओरिएंटेशन क्या है कि क्या क्या पैरामीटर्स वो स्टेट्स वहां पर फॉलो कर रहे हैं। तो ये 11 सब पिलर्स हैं जो कि वहां पर रखे जाते हैं। किस तरीके से पूछा सकते हैं कि आपको मान लीजिए 4-5 ऑप्शंस दे दी गई हो, बताइए इनमें से कौन कौन से आपके सब पिलर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट को जब रैंक किया जाता है, जब उसका इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो वहां पर उन्हें कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, तो ये 11 सब पिलर्स। अब आती है बात मेन मुद्दे की फाइंडिंग्स की। ओवरऑल रैंकिंग्स में गुजरात फिर से यहां पर आपका टॉप रैंकिंग ही है। 2020 में भी टॉप रैंकिंग था, दोबारा से टॉप रैंकिंग ही है। और जो आपके टॉप 4 हैं यहां पर, वो आपके कोस्टल रीजन के ही स्टेट्स हैं, और जो कि होने भी चाहिए। डेफिनेटली इतना बड़ा कोस्टल एरिया है हमारे पास, उनके पास इतना बड़ा ओशन या हम कह सकते हैं इतनी बड़ी वाटर बॉडी है जिसके चलते वो अपने एक्सपोर्ट्स को वहां पर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर आपके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये आपके टॉप 4 रैंकिंग स्टेट्स हैं, जिसमें कि गुजरात और जो महाराष्ट्र इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं उनके स्कोर में, हालांकि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के स्कोर में काफी ज्यादा यहां पर डिफरेंस है। ठीक है जी, तो बेसिक्स आपको आइडिया रखना है कि एक सीक्वेंस याद रखनी है, एटलीस्ट टॉप 5 तो आपको पता होने ही चाहिए। हरियाणा यहां पर आपका टॉप रैंकिंग स्टेट मान सकते हैं हम लैंडलॉक्ड में। वही चीज अभी हम देखेंगे भी, कैटेगराइज जो आपकी कैटेगरी वाइज वहां पर रैंकिंग की गई है। हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड आपका यहां पर टॉप कर रहा है, हिमाचल प्रदेश सेकंड पे है, इनमें भी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, हालांकि त्रिपुरा और हिमाचल के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस यहां पर स्कोर में रहा गया है। ठीक है जी, तो यहां पर भी आप टॉप 3 से 4 याद रख लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहां पर आप आंसर कर सकें। उसके अलावा कोस्टल रीजन में तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, टॉप 4 तो आपके ऑल ओवर में भी, ओवरऑल में भी आपका उन्हीं का टॉप 4 रैंकिंग है वहां पर, तो इसे आप एक बार देख सकते हैं यहां पर। उसके अलावा आपकी कौन कौन सी हैं, यूटी और जो सिटी स्टेट्स हैं, दिल्ली, गोवा जैसे आपके। ठीक है जी, तो यहां पर आपका दिल्ली का टॉप रैंक यहां पर रह रहा है। उसके अलावा लैंडलॉक्ड स्टेट्स में तो यहां पर हरियाणा का आपका रैंक 1 रहा है। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स आइडिया आपको रखना है। पंजाब जैसे स्टेट हो गई कि अभी 4th रैंक यहां पर आया, जो कि पहले बहुत ही कम था, अब डेफिनेटली यहां पर इन्होंने इंप्रूव किया है। हरियाणा भी इनिशियली जैसे कि यहां पर हमने बात की कि आपका 5th रैंक है, पहले आपका अराउंड 7th या 8th रैंक पर था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली उनकी भी इंप्रूवमेंट यहां पर देखी गई है। तो ये बेसिक सी की फाइंडिंग्स हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है, हर एक कैटेगरी वाइज या आपके ओवरऑल वाइज भी क्या है यहां पर है। फिर इस रिपोर्ट ने एक और मेन चीज बताई कि कौन से 3 मेजर चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट प्रमोशन को वहां पर हैम्पर कर रहे हैं। पहला क्या आता है, इंट्रा एंड इंटर रीजनल डिफरेंसेस इन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि स्टेट्स को यहां पर कोलैबोरेटिव एफर्ट रखना पड़ेगा। ठीक है जी, एक तरीके से सभी स्टेट्स को आपस में आते हुए कोलैबोरेशन के साथ यहां पर अपना एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार करना पड़ेगा, इन सभी रीजनल डिफरेंसेस को वहां पर खत्म करते हुए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर काम करने की आवश्यकता है। फिर वीक ट्रेड सपोर्ट यहां पर रह रहा है, ग्रोथ ओरिएंटेशन नहीं हो पा रही है अक्रॉस द स्टेट्स, कि सभी स्टेट्स के अपने अपने पैरामीटर्स हैं वहां पर जिस पे वो काम कर रहे हैं, सभी के अपने अपने आइडियोलॉजीज हम कह सकते हैं, उस तरीके का फोकस वहां पर रह रहा है जिसके चलते यहाँ पर एक्सपोर्ट सेगमेंट को आगे ले जाने की बात की जा रही है वहां पर। उसके अलावा सबसे प्राइम जो रीजन है या हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो चैलेंज यहाँ पर क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उस पर अभी भी काम नहीं हो पा रहा, अभी भी उसकी कमी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोट करने के लिए हमारे कॉम्प्लेक्स और यूनिक एक्सपोर्ट्स को। कि डेफिनेटली हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी एक ही रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पर एक्सपोर्ट होता रहे, हम चाहते हैं अपने एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो को वहां पर डाइवर्सिफाई करना। हम अपने जीआई टैग्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में तैयार किए जाते हैं, हम उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम अपने जो हमारा इतना सारा ट्रेडिशनल कल्चर है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट्स वहां पर तैयार किए जाते हैं, हम उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर हमें अपने हम कह सकते हैं जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने वाली बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत अहम रोल रहेगा। ठीक है जी, तो इस पर भी काम होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपके मेन आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर अगर हम बात कर लें कि प्राइमरी गोल क्या रहता है इस पूरी रिपोर्ट का, कि निष्कर्ष क्या है, कि पहली बात कंपटीशन इंस्टिल करना है अमंग द इंडियन स्टेट्स, कि आपस में कंपटीशन रहे। डेफिनेटली जो कॉम्पिटिटिव नेचर रहेगा उस तरीके से काम किया जाएगा, उस तरीके के मेजर सरकार द्वारा लिए जाएंगे कि हम भी अच्छे से परफॉर्म करें, हमारा स्टेट भी आगे बढ़े इस इंडेक्स में। तो डेफिनेटली उस तरीके का हम इनिशिएटिव देखेंगे, तो वैसे एंड रिजल्ट्स भी हम वहां पर पाएंगे। साथ के साथ हमें फेवरेबल एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज वहां पर लेके आनी है। उसके अलावा ईज करना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ताकि हम प्रॉम्प्ट सबनेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन को वहां पर कर सकें। उसके अलावा हम क्रिएट करें नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हो, चाहे वो आपका
आपका लॉजिस्टिक्स से हो, इन सभी पर हमें काम करना है। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास बिल्कुल रेडी होना ही चाहिए। तो ये बेसिक सी चीजें थी। और उसके अलावा कि असिस्ट करना है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, ठीक है जी, कि किस तरीके से हम और चीजों को ऐड करते हुए हम उस तरीके से किस तरीके से और नए पॉलिसीज को वहां पर फॉलो करते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को वहां पर इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपने प्राइसेस को और ज्यादा कम कर सकते हैं, हम और कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर तैयार कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी कहानी है जो कि हमारे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में वहां पर मेंशन की गई थी। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप बताइए। अगर आपने इको सर्वे पढ़ा है, जो कि आई होप अभी तक आपका कवर हो चुका होगा, बट अगर आपने इको सर्वे वहां पर कवर किया है 2021-22 का, जो कि आपका लास्ट डे है आज फाइनेंशियल ईयर का, तो आप बताइए इसमें जो हमारी सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी कमोडिटी जिसका सबसे ज्यादा वहां पर एक्सपोर्ट हुआ है हमारे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 2021-2022 में। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि कौन सी ऐसी कमोडिटी जिसका सबसे ज्यादा वहां पर एक्सपोर्ट किया गया है। तो आप आई होप यहां पर आपको सभी चीजें समझ आ गई होंगी। अब प्रीलिम्स का समय आ रहा है, तो अब आपको चाहिए अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना, तो टेस्टिंग जरूर करते रहिए, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। प्रीमिक्स बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहां पर आपके बहुत अच्छे तरीके से वहां पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, शेखर सर उसे कंडक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उस चीज का फायदा उठाइए, एक्सप्लॉइट कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, ताकि आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से बूस्ट कर सकें, डेफिनेटली अपना स्कोर भी वहां पर बूस्ट कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।